ठीक है। टेबल पे फिक्स करने के बाद क्या हमें करना है, जब भी हम इसको टेबल पे फिक्स करेंगे उसके बाद जो ये ड्राइंग बोर्ड है ये हमारा क्या एक्ट करेगा एज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस साउंड के लिए। ठीक है, यानी जब भी इसको साउंड वेव जो है वो इस पे हम बोलेंगे एक तरह से टकराएगी यहाँ पे, तो ये एक्ट करेगा हमारे पास एज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे उसके बाद दो कार्डबोर्ड ट्यूब्स लेंगे। सपोज हम लेंगे दो कार्डबोर्ड ट्यूब्स, दैट इज T1 एंड T2, हम दो नाम रख रहे हैं। ठीक है, ये हमारा एक कार्डबोर्ड ट्यूब है। ठीक है, ऐसे। ठीक है, ये एक कार्डबोर्ड ट्यूब है और ये दूसरा कार्डबोर्ड ट्यूब है। एक का नाम हम रख रहे हैं T1 और दूसरे का नाम हम क्या रख रहे हैं, T2 हम रख रहे हैं। ठीक है, और ये कार्डबोर्ड जो है इनकी लेंथ लगभग होनी चाहिए 50 सेंटीमीटर और जिनका डायामीटर होना चाहिए दैट शुड बी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, हमें इसके बाद इन दो कार्डबोर्ड्स को ऐसे रखना है कि ये एक एंगल बनाए एक दूसरे के साथ। सपोज ये एक एंगल ऐसा बना रहा है। ठीक है, और एक और बात यहाँ पे पॉइंट करनी है आपको कि आप जब भी आप इन दो कार्डबोर्ड्स को इस टेबल के साथ सॉरी इस कार्डबोर्ड के साथ रखोगे तो ये दोनों टच नहीं करने चाहिए, यानी जो ये कार्डबोर्ड है T1 एंड T2 ये टच नहीं करने चाहिए इन जो भी हमने हमारे पास ड्राइंग बोर्ड रखा है दैट इज D एंड D' रखा है। ठीक है, तो उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद और एक बात, इन दोनों के बीच में लगभग कितनी होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर की डिफरेंस होनी चाहिए। ठीक है, कितनी होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर। किसके बीच में, जो हमारा ड्राइंग बोर्ड है और जो हमारे कार्डबोर्ड है। ठीक है, जो हमारे कार्डबोर्ड ट्यूब्स है इन दोनों के बीच में ऑलमोस्ट 5 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा जो एक ट्यूब है वहां पे हम एक क्लॉक रखेंगे। सपोज ये क्लॉक है। ठीक है, क्लॉक आपको पता है क्लॉक क्या करता है, क्लॉक से कौन सी वॉइस आती है, टिकिंग साउंड आता है क्लॉक से। ठीक है, ये हमने एक एंड पे रखा है। उसके बाद यहाँ पे सपोज हमारा ईयर है। ठीक है, ये हमारा ईयर है। ठीक है, ये हमने क्या रखा है, ये हमने क्लॉक रखा है एक एंड पे, दूसरे एंड पे हमारा ईयर है। तो क्या होगा, यहाँ से जो साउंड वेव यानी जो टिकिंग साउंड है तो वहां से साउंड वेव जनरेट होगी, तो वो साउंड वेव इस ट्यूब से जाएगी। ठीक है, जब वो इस ट्यूब से जाएगी तो वो इस जो हमारे पास ड्राइंग बोर्ड है इसको इस पॉइंट सपोज O पॉइंट पे स्ट्राइक करेगी। स्ट्राइक करने के बाद वो क्या होगी, वो रिफ्लेक्ट होगी। जब वो रिफ्लेक्ट होगी तो वो यहां से जाएगी और हम उसको सुन पाएंगे। ठीक है, सपोज हम यहाँ पे बीच में एक नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं दैट इज N। ठीक है, हमें यहाँ पे जो हमारा जो ये ट्यूब T2 है, ठीक है, कार्डबोर्ड ट्यूब T2 है, हमें इसको एडजस्ट ऐसे करना है कि जो क्लॉक का टिकिंग साउंड है, ठीक है, वो हम लाउडेस्ट सुन पाए यानी सबसे ज्यादा सुन पाए उस एंगल पे रखना है हमें। जिस एंगल पे हमारा जो क्लॉक है इसकी जो टिकिंग साउंड है वो हम सबसे ज्यादा सुने, उस एंगल पे हमें इस कार्डबोर्ड जो हमारे पास T2 है इसको रखना है। ठीक है, तो उसके बाद क्या करना है हमें, उसके बाद जब हमने इसको उस एंगल पे रखा तो अगर हम वहां पे एंगल को मेजर करेंगे, सपोज दिस इज आर ए, ये हमारा ए पॉइंट है। ठीक है, ये मैंने ए पॉइंट रखा है, ये मेरा बी पॉइंट है। तो मेरा जो AON एंगल है, कौन सा एंगल, एंगल AON, वो किसके बराबर आना चाहिए, एंगल BON, यानी जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है। व्हाट इज दिस, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल AON क्या है मेरे पास, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है किसका, जो भी साउंड वेव यहाँ से ट्रैवल कर रही है T1 से, स्ट्राइक करने के बाद पॉइंट O पे वो रिफ्लेक्ट हो रही है वहां से, जिसको हम सुन पा रहे हैं। ठीक है, तो वो जो एंगल बना रहा है दैट इज एंगल I, वो किसके बराबर निकलेगा हमारे पास, एंगल R के बराबर। कब, लेकिन जब हम क्या करेंगे, जो हमारा क्लॉक टिकिंग साउंड दे रहा है वो लाउडेस्ट होगा उस एंगल पे। ठीक है, उस टाइम पे जो हमारा एंगल I होगा दैट इज एंगल AON, वो बराबर होगा एंगल BON के। समझ आया सबको, दिस वाज द एक्सपेरिमेंट टू स्टडी द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। समझ आया सबको, यहां तक सबको समझ आया, एटलीस्ट रिस्पॉन्ड करो, समझ आया। अब देखो इसके बाद अगर हम देखेंगे, सपोज आप लोगों ने कभी नोटिस किया है कि आप अगर एक बड़ा सा एम्प्टी हॉल होता है, ठीक है, बड़ा सा एम्प्टी हॉल होता है, उस टाइम पे जब आप एक कोने में बैठते हो वहां पे, ठीक है, उस कोने में अगर आप हेलो वर्ड जोर से बोलते हो, ठीक है, तो कुछ टाइम के बाद मतलब फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स के बाद क्या होता है कि आप वो हेलो वापस सुनते हो, राइट। ऐसा आप लोगों ने नोटिस किया है कभी,
और ऐसा हमें क्या लगता है कि जब हम वो हेलो वर्ड बोल रहे हैं तो जो हॉल है वो वापस से उस हेलो वर्ड को रिपीट कर रहा है, ऐसा हमें महसूस होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो साउंड हम बोल रहे हैं, सपोज जो हम हेलो बोल रहे हैं, तो जो वॉल्स है उस हॉल के वो क्या करते हैं, उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से वो रिफ्लेक्टेड साउंड जो है वो एक इको बनाता है। इको क्या होता है? जो रेपिटेशन होती है साउंड की, किसकी वजह से? जब साउंड वेव की रिफ्लेक्शन होती है, ठीक है, सपोज हम कुछ बोल रहे हैं, मैंने बोला हम हेलो वर्ड बोल रहे हैं किसी एम्प्टी हॉल में, तो वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे जो ये साउंड हेलो वर्ड है ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, वहां पे जो वॉल्स है उनके साथ ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। जब ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, वापस आ रहा है, हमें ऐसा लग रहा है कि ये जो हॉल है ये वापस से वही वर्ड हेलो वर्ड बोल रहा है, इसको हम बोलते हैं इको। ठीक है, देखो मैंने क्या बोला, फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान जो है वो क्या कर रहा है, वो एक हॉल में क्या कर रहा है, वो शाउट करता है, जोर जोर से बोलता है कुछ, ठीक है। तो जब वो बोलता है, पहले हम सुनते हैं उसकी ओरिजिनल साउंड जो वो बोल रहा है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद कुछ टाइम के बाद, ठीक है, हम रिफ्लेक्टेड साउंड सुनते हैं उस शाउट का, ठीक है, जो वो चिल्ला रहा है उसका हम रिफ्लेक्टेड साउंड बोलते सुनते हैं। तो जो ये रिफ्लेक्टेड साउंड होता है इसी को हम इको बोलते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है सबको? चलिए ठीक है। तो उसके बाद अगर हम देखेंगे, एक्चुअली जो हम ये इको सुन रहे हैं, ये हम क्या सुन रहे हैं, ये हम एक रिफ्लेक्टेड साउंड सुन रहे हैं, ठीक है, जो कि जब भी कोई ओरिजिनल वॉइस आती है, ठीक है, जब भी कोई ओरिजिनल साउंड आता है उसके बाद हम कुछ टाइम के बाद क्या सुनते हैं, ये इको सुनते हैं, दैट इज रिफ्लेक्टेड साउंड सुनते हैं। ठीक है, तो जो ये इको होता है ये कब हम सुनते हैं, जब ये साउंड जो है ये रिफ्लेक्ट होता है किसी हार्ड सरफेस से। क्या क्या हार्ड सरफेस? जैसे अगर हम देखेंगे, जो ब्रिक होती है वॉल्स की, वो हार्ड सरफेस होता है, या क्लिफ, क्लिफ मैंने आपको परसों बोला था एक स्टीप रॉक होता है, ठीक है, उससे भी जब ये रिफ्लेक्ट होती है तो हम सुनते हैं। सॉफ्ट सरफेस जो होता है, मैंने आपको परसों भी बोला था कि जो सॉफ्ट सरफेस होता है वो क्या करता है, वो एब्जॉर्ब करता है साउंड को, ठीक है, तो वहां से हम इको नहीं सुन पाएंगे, वहां पे कोई भी रिफ्लेक्टेड साउंड हम नहीं सुन पाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे रिफ्लेक्शन ही नहीं होगा, क्योंकि जो हम साउंड यहाँ से दे रहे हैं, जो ओरिजिनल साउंड है वो एब्जॉर्ब कर रहा है सॉफ्ट सरफेस, वहां से रिफ्लेक्शन का कोई नाम और निशान ही नहीं है, तो रिफ्लेक्टेड साउंड भी नहीं आएगा, तो इको भी नहीं आएगा वहां से। ठीक है, एयर में मैंने आपको बोला था कि जो स्पीड होती है साउंड की 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बोला था कि जो एयर होता है एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो वहां पे कितना आ रहा है, 344 मीटर्स। ठीक है, क्या होती है, स्पीड होती है पर सेकेंड। ठीक है, ये स्पीड की हम बात कर रहे हैं, कहां पे, एट व्हाट टेम्परेचर, एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो अगर हम शाउट कर रहे हैं, ठीक है, एक जब हमारा वॉल जो होगा वो एट अ डिस्टेंस ऑफ 344 मीटर पर सेकेंड, हम बोलेंगे उसकी स्पीड होनी चाहिए, यानी हम शॉर्ट में बोलेंगे कि जो वॉल है हमारा वहां तक डिस्टेंस 344 मीटर होनी चाहिए। ठीक है, हम डिस्टेंस की बात करें, स्पीड की नहीं, तो मीटर खाली लगेगा, तो 344 मीटर दूर होगा, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे उसको 1 सेकेंड लगेगा वापस आने में, यानी हम ई को सुनेंगे कितने में, 1 सेकेंड के बाद। सपोज मेरा जो एक वॉल है 344 मीटर के डिस्टेंस है, मैं आपको ऐसे समझाऊंगी, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं खड़ी हूँ, यहाँ पे वॉल है, एक दीवार है, और यहाँ तक मेरी डिस्टेंस कितनी है, इट्स 344 मीटर। ठीक है, अगर मैं यहां से कुछ बोल रही हूँ, सपोज मैं हेलो बोल रही हूँ, तो जब 1 सेकेंड होगा, 1 सेकेंड के बाद मैं वो हेलो वापस सुनूंगी, एक तो मेरी ओरिजिनल साउंड आ रही है हेलो की, उसके बाद 1 सेकेंड के बाद क्या होगा, मैं फिर से हेलो सुनूंगी, ठीक है, वो क्या होगा मेरा, वो इको होगा। ठीक है, ठीक। अब देखो, ये तो हो गया 1 सेकेंड तक मैंने सुना एक हेलो, ठीक है, ये पहुंच गया यहाँ तक, हो गया 1 सेकेंड इसने लिया, उसके बाद क्या होगा, ये होगी यहाँ की डिस्टेंस, यहाँ की 344, लेकिन जब इसको वापस आना है यहाँ से, तो इसको वापस आना है, रिफ्लेक्ट होना है, मुझ तक आना है, सपोज आप मेरे यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, मैं यहाँ पे हूँ, आप यहाँ पे खड़े हो, मैंने एक हेलो वर्ड बोला, आपने ओरिजिनल वर्ड उसी टाइम सुना, ये हेलो सुना आपने, उसके बाद क्या होगा, ये जो हेलो वर्ड है ये इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, इसको
आपको 1 सेकंड लगेगा। कितना लगेगा? 1 सेकंड। उसके बाद क्या होगा, आप अब यहाँ पे खड़े हो, मेरे साथ ही खड़े हो, तो इसका मतलब आपकी भी डिस्टेंस वहां तक कितनी है? 344 मीटर है। तो जब ये वापस आएगा, इसको अगेन ही डिस्टेंस ट्रैवल करना, यानी 1 और सेकंड ये लेगा। तो 2 सेकंड के बाद आप सुनोगे इसका इको, यानी आप हेलो वर्ड जो है, जब मैं ओरिजिनल वर्ड हेलो बोलूंगी, ओरिजिनल साउंड के बाद 2 सेकंड जब हो जाएंगे, 2 सेकंड के बाद आप वो हेलो वर्ड फिर से सुनोगे, यानी वो क्या होगा? वो इको होगा। ठीक है, अब देखो हम अब क्या करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे कि मिनिमम डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए एक इको को सुनने के लिए। ठीक है, साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने एस्टीम किया है कि जो 2 साउंड्स होते हैं ये हमारे कानों तक कब पहुंचते हैं? जब वहां पे एक इंटरवल होता है 1/10 ऑफ द सेकेंड, दैट इज कितना? 1/10 कितना आता है? 0.1 सेकेंड। ठीक है, कितना इंटरवल होता है? ये साइंटिस्ट ने कैलकुलेट किया है दैट 0.1 सेकेंड का इंटरवल होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हमारे पास इतना इंटरवल होगा, ठीक है, कितना? 0.1 सेकेंड का इंटरवल होगा दो वॉइसेस, मतलब 2 साउंड्स के बीच में। किसके साउंड के बीच में? एक तो जो हमारा ओरिजिनल साउंड है, दूसरा जो इको आ रहा है, उनके बीच में अगर 0.1 सेकेंड का डिफरेंस होगा, ठीक है, तो हम उन 2 साउंड्स को एज ए सेपरेट साउंड नहीं सुनते, बल्कि हमें अपियर होता है एक ही साउंड है। वो क्या है? सपोज मैं अभी बात कर रही हूँ, ठीक है, मैं अभी एक रूम में हूँ, यहाँ पे भी मेरा क्या हो रहा होगा? रिफ्लेक्ट हो रहा होगा साउंड, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी हार्ड सरफेस है, वॉल्स है या कुछ और भी चीजें है, कबर्ड है, ठीक है, ये कुछ हार्ड सरफेसेस है। ठीक, जब मैं बोल रही हूँ, जब मेरा साउंड आ रहा है, ठीक है, स्ट्राइक हो रहा है, स्ट्राइक होने के बाद रिफ्लेक्ट हो रहा है वहां से, लेकिन इन दोनों के बीच में जो इंटरवल है, मेरा साउंड और जो इको यानी जो रिफ्लेक्टेड साउंड है, दैट इज 0.1 सेकेंड। इसलिए आप एक ही वॉइस सुन रहे हो। जो मैं बोल रही हूँ आपको लग रहा है मैं बोल रही हूँ, यहाँ पे इको बिल्कुल भी नहीं कुछ हो रहा है। ठीक है, ये बेसिकली क्या हो रहा है, मेरे पास यहाँ पे साइड में है रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस जो साउंड को रिफ्लेक्ट करेंगे, बट यहाँ पे जो इंटरवल है दैट इज ओनली 0.1 सेकेंड। तो इसलिए जो मेरा ओरिजिनल साउंड है और जो मेरा इको है, वो मेरा अपियर कर रहा है एज ए सिंगल वॉइस, जो आप सुन रहे हो अभी। ठीक है, अब देखो, ठीक है, अब देखो इसके बाद अगर हम देखेंगे, अगर हमें कैलकुलेट करना होगा, ठीक है, कि कितने डिस्टेंस के बाद, ठीक है, कितने डिस्टेंस के बाद हम क्या करेंगे, हम सुन पाएंगे इस वॉइस को। सपोज मैं बोलूंगी कि मेरे पास जो स्पीड है, स्पीड किसके बराबर होता है? स्पीड इज इक्वल टू दी डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टाइम टेकन। ठीक है, सपोज जो स्पीड है साउंड की अभी ईयर में, ठीक है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, दैट इज 344 मीटर, ये हमें ऑलरेडी पता है। अब हमें डिस्टेंस ट्रैवल्ड निकालने, दैट इज स्पीड मीटर पर सेकेंड, लेकिन डिस्टेंस ट्रैवल्ड हमें कैलकुलेट करना है, और टाइम टेकन मैंने कितना बोला था? 1/10, दैट इज 0.1 सेकेंड। ठीक है, 0.1 सेकेंड आ रहा है मेरे पास। तो डिस्टेंस जो मेरे पास स्पीड है दैट इज 344, डिस्टेंस ट्रैवल्ड हमें निकालना है 0.1, दैट कम्स आउट टू बी कितना? 344 मल्टीप्लाइड बाय 0.1, दैट इज 34.4 मीटर्स। यानी 34.4 मीटर्स के टाइम क्या होगा, जब इतना डिस्टेंस होगा, 34.4 मीटर के का डिस्टेंस होगा, तो उस टाइम पे हम आसानी से क्या कर सकते हैं, इको को सुन सकते हैं। ठीक है, इको को क्या कर सकते हैं, हम सुन सकते हैं। अब ये तो हो गया कि हमारे पास कि जब हमारे पास यहाँ की डिस्टेंस है और वहां की डिस्टेंस है, लेकिन अगर हम एक साइड की डिस्टेंस निकाल लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये तो हो गया जब यहाँ से जाते हैं और जब वहां से आती है साउंड, ये तब की डिस्टेंस है, लेकिन ओवरऑल अगर हम यहाँ पे खड़े हैं तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है वो हम मेजर करेंगे, तो डिवाइड बाई 2 करेंगे, दैट इज 34.4 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, और वो कितना आएगा? दैट कम्स आउट टू बी 17.2। यानी अगर हम 17.2 मीटर्स पे हैं, एक वॉल की दूरी पे 17.2 मीटर्स पे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम इको सुन सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, हम इको सुन सकते हैं, लेकिन ये किस टेम्परेचर की हम बात कर रहे हैं? 20 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करें, क्योंकि हमने 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे डिस्टेंस लिया, दैट इज स्पीड लिए, दैट इज 344 मीटर पर सेकेंड के बराबर। ठीक है, एक और बात यहाँ पे आपको नोट करना है कि जो स्पीड है साउंड की वो इंक्रीज होता है विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ये हमने ऑलरेडी फैक्टर्स में पढ़ा था कि जो स्पीड है साउंड की वो कैसे इंक्रीज होती है, जब टेम्परेचर
इंक्रीज होता है, ठीक है। तो जो स्पीड है साउंड की वो एयर में कब इंक्रीज होगी, जब ज्यादा टेम्परेचर होगा, यानी जब हॉट डे होगा, ठीक है, एज कंपेयर टू कोल्ड डे, ठीक है। हॉट डे जब होगा उस टाइम पे जो स्पीड होगी साउंड की वो ज्यादा होगी, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे इको कब जल्दी सुनाई देता है, हॉटर डे पे देन एज कंपेयर टू दी कोल्डर डे पे, ठीक है। यहां तक सबको समझ आया? अब देखो, ये तो हो गई एक ही बात कि हाँ एक वॉल खड़ा है 17.2 मीटर की दूरी पे एट ए स्पीड 344 मीटर पर सेकेंड जब होगी साउंड की, तो हम आसानी से इको को सुन सकते हैं। अब देखो, मैं अभी एक रूम है, यहाँ पे बहुत सारे रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है। जब बहुत सारे रिफ्लेक्टिंग सरफेस होते हैं उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होती है साउंड की, ठीक है, और बहुत सारे हम इको सुनते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब थंडर होता है, ठीक है, थंडर जब आप सुनते हो वो क्या होता है, वो बेसिकली मल्टीपल रिफ्लेक्शन से होता है, ठीक है। मल्टीपल रिफ्लेक्शन से होता है जब वहां पे जो साउंड वेव्स होती है, जब साउंड वेव्स जो होती है, जो वो किनके साथ, क्लाउड्स लैंड के साथ टकराती है, तो वहां पे क्या होता है, क्लाउड्स भी हार्ड सरफेसेस, लैंड भी हार्ड सरफेस होता है, तो वहां पे रिफ्लेक्शन हो जाती है। जब रिफ्लेक्शन होती है यानी यहाँ पे मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रही है, इसलिए हम थंडर जो है वो हम एक ही साउंड नहीं, आपने सुना होगा थंडर जो है वो हम बहुत सारे साउंड सुनते हैं एक ही टाइम पे, ठीक है। एक ही टाइम पे हम वो बहुत सारे साउंड सुनते हैं, वो क्यों होता है, बेसिकली वहां पे मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होती है, किसके साथ, एक तो क्लाउड्स के साथ, लैंड के साथ होती है, ठीक है। अब देखो, मिनिमम डिस्टेंस क्या होनी चाहिए साउंड को रिफ्लेक्ट करने के लिए, इको को सुनने के लिए, दैट शुड बी इक्वल टू 17.2 मीटर्स, ठीक है। ये सब याद रखेंगे कि कितना होना चाहिए, 17.2 मीटर्स। लेकिन ये कब हम बात कर रहे हैं, ईयर की बात कर रहे हैं, एट व्हाट स्पीड, 344 मीटर पर सेकेंड। ऐसे अगर हम वाटर की बात करेंगे तो वाटर पे क्या होगा, वाटर पे डिफरेंट होता है, ठीक है, और वाटर पे जो होता है दैट इज 75 मीटर्स, यानी अगर पानी होगा, पानी में होंगे हम, तो 75 मीटर पे हम इको सुनेंगे, ठीक है। पानी में हम क्या करेंगे, जो 75 मीटर होगा, 75 मीटर के बाद हम सुनेंगे इको, ठीक है। ये तो हो गई इको की। अब अगर हम देखेंगे कि जो ह्यूमंस होती है उनमें क्या रेंज होती है फ्रीक्वेंसी की, ताकि हम क्या करें, सुन पाए कुछ भी। अब देखो, जो साउंड प्रोड्यूस होता है हमारे एनवायरनमेंट में, उसके डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होते हैं, ठीक है। साउंड जो होता है ये सारी फ्रीक्वेंसीज के ह्यूमन बीइंग सुनते नहीं है। हम बोलेंगे कोई ऐसा साउंड है जिसकी कम फ्रीक्वेंसी है, कोई ऐसा साउंड है जिसकी दूसरी फ्रीक्वेंसी है, कोई ऐसा साउंड है तीसरा जिसकी अलग फ्रीक्वेंसी है, तो हम ह्यूमन बीइंग सारी फ्रीक्वेंसीज पे जो ये साउंड्स है उनको सुन नहीं पाते हैं। बल्कि खाली क्या होता है, जिस भी साउंड की फ्रीक्वेंसी जो होती है वो लेस देन 20 हर्ट्ज होती है, ठीक है। अगर किसी भी साउंड की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, लेस देन 20 हर्ट्ज होगी, तो वो हम बिल्कुल नहीं सुनेंगे, ठीक है। ह्यूमंस वो नहीं सुनेंगे अगर 20 हर्ट्ज से कम होगी, या इवन अगर 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होगी, वो भी नहीं हम सुन पाएंगे। क्या नहीं सुन पाएंगे, ना तो लेस देन 20 हर्ट्ज, ना तो मोर देन 20,000 हर्ट्ज। तो इन बिटवीन 20,000 से लेकर, सॉरी 20 हर्ट्ज से लेकर अप टू दी 20,000 हर्ट्ज तक जो भी फ्रीक्वेंसीज के साउंड होते हैं वो हम आसानी से सुन पाते हैं, ठीक है। किस किस के बीच में, तो रेंज के फ्रीक्वेंसी की 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक जो होगी, दैट इज कॉल्ड एज दी फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। यानी जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, इस फ्रीक्वेंसी में अगर कोई भी साउंड आएगा जिसकी फ्रीक्वेंसी सपोज 25 हर्ट्ज होगी, वो हम आसानी से सुनेंगे। बट अगर कोई ऐसा साउंड है जिसकी फ्रीक्वेंसी 15 हर्ट्ज है, वो हम बिल्कुल नहीं सुन पाएंगे, ठीक है। वो हम क्या करेंगे, वो हम बिल्कुल भी नहीं सुन पाएंगे, ठीक। अब देखो, जो फ्रीक्वेंसी होती है इसको हम ऑडिबल साउंड भी बोलते हैं, यानी जो हम सुन पाते हैं, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो ऑडिबल रेंज होती है साउंड फ्रीक्वेंसी की ह्यूमन ईयर के लिए, दैट इज फ्रॉम 20 हर्ट्ज अप टू दी 20,000 हर्ट्ज। अब देखो, मैंने बोला है कि जो साउंड फ्रीक्वेंसीज होती है जो लोअर देन 20 हर्ट्ज होती है उनको हम बोलते हैं इंफ्रासोनिक साउंड। क्या बोलते हैं हम इनको, विच आर लेस देन 20 हर्ट्ज, उनको हम बोलते हैं इंफ्रासोनिक साउंड्स। इंफ्रासोनिक साउंड्स या सिंपली हम इंफ्रासाउंड बोलते हैं।
ठीक है, आइदर वी कॉल देम इंफ्रासोनिक साउंड और वी कॉल देम इंफ्रा साउंड हम बोलते हैं। अब देखो जी, इंफ्रासोनिक साउंड्स होते हैं काफी लो फ्रीक्वेंसी साउंड्स होते हैं। इंफ्रासोनिक साउंड्स ह्यूमन बींग्स नहीं सुन पाते, ठीक है। इंफ्रासोनिक साउंड होते हैं, ये कौन प्रोड्यूस करते हैं? वो ऑब्जेक्ट जो स्लोली वाइब्रेट करते हैं। बेसिकली साउंड कब सुनते हैं? ये हमने पहले लेक्चर में ही पढ़ा है, जब वाइब्रेशन होती है हम साउंड सुन पाते हैं। इट्स बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशन की जो साउंड है वो प्रोड्यूस और प्रोपागेट होता है, और वी कैन से इट इज बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशन की साउंड प्रोड्यूस और ट्रांसमिट हो जाता है, ठीक है। हम सुन पाते हैं, ट्रैवल करता है साउंड, ठीक, वाइब्रेशन की वजह से। तो जब ऑब्जेक्ट स्लोली स्लोली वाइब्रेट करेगा तो हम क्या करेंगे? हम नहीं सुन पाएंगे साउंड। फॉर एग्जाम्पल, जब सिंपल पेंडुलम जो होता है, जो सिंपल पेंडुलम होता है वो क्या करता है? वो इंफ्रासोनिक साउंड को प्रोड्यूस करता है, जो कि हम नहीं सुन पाते, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज लेस देन 20 हर्ट्ज। इसके अलावा अर्थक्वेक्स के टाइम, ठीक है, अर्थक्वेक्स के टाइम क्या होता है? अर्थक्वेक या कुछ एनिमल जो होते हैं जैसे वेल्स, एलिफेंट्स, राइनासोर जो होते हैं वो भी इंफ्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं। राइनासोर्स जो होते हैं वो कैसे कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ? बाय मींस ऑफ इंफ्रासोनिक साउंड, जो कि हम सुनते ही नहीं है। और उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है उस साउंड की जो राइनासोर्स प्रोड्यूस करते हैं दैट इज ओनली 5 हर्ट्ज, ठीक है। कितनी है वो? दैट इज ओनली 5 हर्ट्ज, ठीक है। यानी 5 हर्ट्ज के टाइम पे क्या होता है कि हम जो साउंड है उसको सुन नहीं पाते हैं, और राइनासोर्स आपस में उस साउंड फ्रीक्वेंसी पे क्या करते हैं? कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत हम बोलेंगे करते हैं, ठीक है। ये भी ऑब्जर्व किया गया है कि ड्यूरिंग अर्थक्वेक, जब अर्थक्वेक होता है, अर्थक्वेक के पहले एक लो फ्रीक्वेंसी इंफ्रासोनिक साउंड क्रिएट होता है, जिसकी वजह से जो एनिमल्स होते हैं, कुछ एनिमल्स वो उसको सुन पाते हैं, बट हम ह्यूमन बींग्स नहीं सुन पाते हैं। जब वो एनिमल सुनते हैं तो इधर उधर भागना स्टार्ट करते हैं जब अर्थक्वेक आना होता है, ठीक है। उसके कुछ टाइम के पहले क्या होता है कि ये एनिमल्स भागना स्टार्ट करते हैं। जब ये एनिमल्स भागते हैं, ठीक है, ये क्यों भागते हैं? क्योंकि ये इस साउंड को सुन पाते हैं, हम ह्यूमन बींग्स बिल्कुल नहीं सुन पाते। जब अर्थक्वेक आता है हमें लगता है ये अचानक आया, हमें कुछ पता ही नहीं होता है, अचानक से जब जमीन हिलती है तो हमें तब पता चलता है। लेकिन एनिमल्स जो होते हैं, कुछ एनिमल्स, उनको ऑलरेडी पता चल गया होता है, ठीक है। उनको क्या पता चल गया होता है? उनको ऑलरेडी पता चल गया होता है। ठीक है, उनको ऑलरेडी पता चल गया होता है, ठीक। तो इसके अलावा आती है कुछ ऐसी साउंड जिनकी हायर फ्रीक्वेंसी होती है, यानी जिनकी 20,000 से ज्यादा फ्रीक्वेंसीज होती है, ठीक है। ठीक, समझ आया सबको यहाँ तक? तो इंशाल्लाह हम इसके आगे कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? चलिए ठीक है, फिर मैं क्लास को एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज। चलिए ठीक है, इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओके मैम।